बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 2 में तजुर्बा नंबर 6, जिसमें है दिखाना के दो मुतफरिक नुकात से गुजरने वाले लातादाद दायरे खींचे जा सकते हैं। इसमें ज़रूरी अशिया आपको एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगेगी और ज्योमेट्री बॉक्स। शक्ल अभी हम बनाएंगे और नतीजा हम आपको फिर बताएंगे किस तरह से लिखना है। दो मुतफरिक नुकात लेना है तो आपको ये एक नुक्ता ए और नुक्ता बी लेना है। ए और बी को मिलाते हुए एक किता खींचना है। अब किता ए बी का उमूदी नासिफ आधे से ज्यादा प्रकार खोले, ऊपर कौस नीचे कौस, दूसरे नुक्ते पर रखकर इस कौस को किता किए। और ये दोनों को मिला दिया। इस खत को नाम देना है खत एल। ये फासला नाप लीजिए, बराबर है। इसको आप नुक्ता दीजिए सी। इसको मरकज मानकर ए तक प्रकार खोलना है और एक दायरा बनाना। दायरा नुक्ता बी से गुजरना चाहिए। अब यहां पर एक नुक्ता लीजिए, दूसरा कोई पी ले लीजिए। पी से ए तक प्रकार खोलना है, ये निस्पुत्र हुआ, और फिर यहां पर एक बनाना है दायरा। ध्यान रखना है कि ये दायरा नुक्ता बी से गुजरना चाहिए। नीचे की तरफ में भी नुक्ता ले सकते हैं हम। यहां हमने लिए नुक्ता क्यू। क्यू से ए तक का फासला लिए, निस्पुत्र। आप चाहें तो और नुक्ते ले सकते हैं। आर, आर से ये ए तक का प्रकार खोलना है और फिर यहां बनाना है दायरा। एस ले लीजिए यहां। टी ले लीजिए। ये ऊपर आप देख रहे हैं कि नहीं जा सकता, आप अपनी शीट पर इस तरह से बना सकते हैं। तो दो अलग नुक्ते थे ए और बी, और ये दो नुक्तों पर हम ये दो नुकात से गुजरने वाले हमने दायरे खींचे हैं, और इस तरह से हम बेशुमार लातादाद दायरे खींच सकते हैं। नतीजा देखिए किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले ये मकसद है, मकसद लिखना है आपको सीधा। दूसरा ज़रूरी अशे में कागज़ की एक शीट और ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह। ज्योमेट्री बॉक्स में सब है, रबर है, स्केल है, पेंसिल है, सब है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको शक्ल बनाना है, जो शक्ल हमने अभी बनाए। और चौथे नंबर पर नीचे नतीजा लिखना है। नतीजे में है दो मुतफरिक नुकात से गुजरने वाले खाली जगह दायरे खींचे जा सकते हैं। तो अभी हमने बताए देखे हैं करके कि लातादाद दायरे खींचे जा सकते हैं, और इन तमाम दायरों के मराकिज़ उन नुकात को मिलाने वाले किता खत के उमूदी नासिफ पर जो खत एल है, उमूदी नासिफ,
हमने नुक्ता P, नुक्ता Q, नुक्ता R, नुक्ता S, नुक्ता T उसी पर लिए हैं। तो उमुदी जो दायरों की जो मराकिज़ है वो क़िता ख़त के उमुदी नासिब पर वाक़ होते हैं। आपको इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं कि दो मुतफ़र्रिक़ नुकात से गुज़रने वाले कितने दायरे खींचे जा सकते हैं और उन दायरों के जो मराकिज़ हैं वो कहाँ वाक़ होते हैं। तो इसी में से आपको जवाब देना है। तो ये है आपका मैथ्स 2 तजुर्बा नंबर 10 है। एक ज़ाविया बनाना और प्रकार और नाप पट्टी की मदद से उसे 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करना, ये आपका मकसद है। ज़रूरी अशिया में आपको वैसे ही लिखना है, अभी हम लिख कर बताएंगे। तरतीब आपको इस तरह से रखना है। ज़रूरी अशिया में वही कागज़ की शीट रहेगी और ज्योमेट्री बॉक्स, शक्ल जो अभी हम बनाएंगे वो शक्ल उसके बाद बनेंगी, मुशाहिदे का टेबल रहेगा और उसके नीचे नतीजा। ये अभी हम बताएंगे आपको, पहले आप शक्ल देखिए। ज़ाविया बनाना है। ये डिग्री रखें। सिफर से आप ये हम 120 दर्जे का ज़ाविया बना रहे हैं। आप 100 दर्जे का, 140 दर्जे का, जितने दर्जे का आप बनाना चाहें उतने दर्जे का बना सकते हैं। ये है ज़ाविया ABC और इसकी पैमाइश है 120 दर्जे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC बराबर है 120 दर्जे। अब हम इस ज़ाविये की करेंगे तनसीब। नुक्ता B पर मुनासिब प्रकार खोलकर कॉज बनाएंगे। यहाँ पर प्रकार को कम ज़्यादा किए बिना दोनों तरफ दोनों कॉज पर रखकर अंदर में कॉज बनाएंगे। इस नुक्ते तकाते को नुक्ता B से मिला दें। इसको नापिए, इसको नाम दे दीजिए D। टिपर से ये लाइन को मैच करेंगे, ये नुक्ते से B को मैच करेंगे। यह है हमारा, ये सिफर से यहाँ शुरू हुए तो यहाँ आया 60। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल DBC 60 है। इसको भी देख लीजिए, सिफर और ये 60। मेजरमेंट ऑफ एंगल ABD बराबर 60 दर्जे। मेजरमेंट ऑफ एंगल DBC बराबर 60 दर्जे। 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करना है। अब मजीद इसके हम दोबारा तनसीब करेंगे फिर से। नुक्ता B पर ये कॉस, इस कॉस पर रखकर अंदर की तरफ, इस कॉस पर रखकर अंदर। हमने प्रकार को कम ज्यादा नहीं किया है, इसलिए इस तरह से हम, ये देखिए बराबर है। इसको मिला लीजिए। ABCD, इसको नाम दे दीजिए E, इसको नाम दे दीजिए
एफ। इसकी पैमाइश नोट कीजिए, जाविया ए बी ई की 0, 30। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी ई बराबर 30 दर्जे। इस जाविये की पैमाइश के लिए इस बी डी शो पर रखेंगे। 0, 30। ई बी डी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई बी डी बराबर 30 दर्जे। डी बी एफ पर रखेंगे। 0 से ये 30, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी बी एफ 30 दर्जे। ये 0 और ये 30, मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ बी सी 30 दर्जे। तो जो जाविया ए बी सी जिसकी पैमाइश 120 थी, उसकी पहले तनसीब किए तो 60-60 दर्जे के दो जावियों में तकसीम हुए, और फिर ये 60 दर्जे के जाविये की तकसीम हुई तो ये 30-30 में, इस 60 दर्जे के जाविये की तकसीम हुई तो ये 30-30 दर्जे में। तो इस तरह से हमने जाविया ए बी सी को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया। तो ये ज़रूरी अशिया लिखना है आपको। ज़रूरी अशिया के बाद जो शक्ल हमने बनाए थे वो शक्ल बनाना है। उसके बाद मुशाहिदे की ये जदवल है, ये आपको इस तरीके से बनाना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी कितने दर्जे का था? 120 दर्जे का, और हर जाविया 30 दर्जे में तकसीम हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 दर्जे, 30 दर्जे, 30 दर्जे, 30 दर्जे। यहाँ पूछा है क्या, यहाँ पर जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी ई है उसको एक्स से जाहिर किया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई बी डी को वाई से, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी बी एफ को जेड से, मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ बी सी को टी से। और यहाँ पूछा है कि एक्स क्या एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर टी है, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर टी है। नतीजा, प्रकार और नाप पट्टी की मदद से दिए हुए जाविये को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपको जाविया दिया है वो 120 दर्जे का दिया हुआ है। आपको आपकी सवालिया पर्ची में जो भी जाविये की पैमाइश होगी उस हिसाब से जाविये को 4 हिस्सों में तकसीम करना है, और उस हिसाब से आपको फिर यहाँ पर पैमाइश है उसकी नोट करना है। तो ये मैथ्स 2 का तजुर्बा नंबर 10।